सो होप सो कि आज की जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग और हाउस वाइफ्स, उनको बड़ा फेवरेट होगा। और बड़ी दफ़ा लोगों ने मुझे कहा था, बल्कि इस टॉपिक को रखने की वजह भी एक यही थी कि बहुत अच्छी मेरी जो पेशेंट्स और क्लाइंट्स थी, उनकी गाहे बगाहे ये रिक्वेस्ट आती रहती थी कि हमें मेकअप के ऊपर आप गाइड करें, क्योंकि ये ऑब्वियसली हर खातून जो है ये उसका हार्ट फेवरेट एक टॉपिक भी है कि कौन से मेकअप सिलेक्ट किए जाएं, किस तरह के मेकअप्स हम फेस के ऊपर अप्लाई करें कि बहुत ओवर लुक भी ना आए, नेचुरल आए, खूबसूरत लुक आए और आप अपनी ब्यूटी को एनहेंस करें। एवरी वुमेन इज़ ब्यूटीफुल टू मी, एवरी गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। तो आप उस ब्यूटी को एनहेंस कर सकते हैं थ्रू यूजिंग सटल एंड स्पेसिफिक मेकअप्स। तो आज हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। इस टॉपिक को देखने के लिए सारी ख़वातीन, आई एम श्योर लड़कियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक इसको पसंद करेंगी और हमें इसमें फ़ीडबैक भी साथ साथ देंगी। कुछ मैंने अपने सिलेक्टेड फ्यू प्रोडक्ट समर मेकअप के हवाले से चूज़ की हैं और मैंने अपनी उनका सेट भी लगाया है, वो आई एम श्योर आपको थोड़ी देर में हम दिखा भी देंगे। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं समर मेकअप पे, तो क्यों मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया, सबसे पहले मैं इस पे ऊपर बात करती हूँ। मैंने ये देखा है डिफरेंट मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में और फेस्टिवल्स पे, सेरेमनीज़ में, इवन पेशेंट्स भी अगर मेरे पास आती हैं तो डे टू डे मेकअप भी ऑब्वियसली हर बंदा वेयर करता है। जब आप कहीं डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं या किसी से मिलने जुलने जाते हैं तो कुछ हद तक आपने ऑब्वियसली मेकअप अप्लाई करना होता है इन ऑर्डर टू लुक गुड। तो ये मैंने देखा कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छा मेकअप अप्लाई किया होता है, लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव, और कुछ लोगों ने थोड़ा सा कम अच्छा अप्लाई किया होता है। तो इवन इंक्लूडिंग मी, मुझे भी मेकअप की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सेंस नहीं थी अनलेस आई बिकेम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और फिर ये मेरी मजबूरी थी कि मैं इसको भी सीखूं। और आज के लाइव सेशन के तवस्सुत से ये मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला कि मैं इसके ऊपर सर्च भी करूं। मैंने इसके ऊपर सर्च की, मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर सर्च की, लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर सर्च की, और मेरे भी काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए। मैंने ये फील किया कि ओह, ये मैं क्या कर रही थी, या ये चीज़ें तो वो हैं जो मुझे बिल्कुल ब्लंडर्स की हद तक गलत कर रहे थे हम लोग, या मैंने ये देखा था कि अच्छा ये वजूहात थी जिसकी वजह से हम जो चाहते थे उस तरह की लुक नहीं आ रही थी। तो आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बिट बाय बिट बात करेंगे कि फ़ीमेल्स को अपनी जो नेचुरल ब्यूटीफुल लुक्स हैं मेकअप के थ्रू आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो विंटर्स में जो मेकअप होता है वो ज़्यादा आप कह लें केकी होता है, या लेयर बाय लेयर होता है, या थोड़ा ड्राई और मैट लुकिंग होता है। और समर का जो मेकअप होता है वो बहुत लाइट, नेचुरल, न्यूड शेड्स में, और आपको एक वार्म लुक देता है। विंटर्स में हम जो मेकअप्स करते हैं उसमें हमें कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि इस मेकअप से जो है वो केकी लुक आएगी या बहुत लेयर ऑन लेयर लुक आएगी। वो जैसी भी लुक आए वो काफ़ी हद तक टॉलरेबल होती है विंटर्स में, और इट गोज़ अलोंग। लेकिन समर्स में काफ़ी हद तक सोचना पड़ता है, क्योंकि स्वेटी सीज़न है। आप जो भी मेकअप लगाएंगे अगर वो बह जाता है या आपकी पसीने के साथ उसकी जो लुक्स हैं वो बहुत फजूल आती हैं, और आपका वो एक जगह से बहुत ज़्यादा, एक जगह से बहुत कम, और ऐसे लगता है जैसे लेयर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर लगाई हुई हैं, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा आपको एम्बेरसमेंट का बायस बन सकता है। तो टू स्टार्ट विद हाउ यू स्टार्ट डूइंग मेकअप्स, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप कोई मेकअप अप्लाई करना आप प्लान करते हैं, आपने कोई मेकअप लगाना है, तो व्हाट यू डू फर्स्ट इज़ आप एक अच्छी सी लेयर ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की लगाते हैं। हम बिट बाय बिट प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन सी मेकअप प्रोडक्ट कौन से पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि फ़र्स्ट लेयर जो है वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की हो, तो कौन से ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स जो हैं वो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। न्यूट्रोजीना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र इज़ द वन विच आई लव एंड आई पर्सनली यूज़ इट। बहुत अच्छा है, वंडरफुल है। इसके अलावा हमारे पास एक आता है जी डरमाइव ऑयल फ्री लोशन, वो भी अच्छा है। देन मॉइस्चर इज़ एन ऑप्शन, और इसके अलावा आप लगा सकते हैं हाइड्रोबाम ऑप्शन। ये सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन की ये हैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। सो द टॉप मोस्ट लेयर, आयशा मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि हम मेकअप से क्या मुराद ले रहे हैं समर मेकअप में, और ये कि पहले मैं अपनी आपको जो चीज़ें हैं वो बता दूं, उसके बाद ऑब्वियसली हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो फर्स्ट जो लेयर आपने लगानी है दैट शुड बी अ हाइड्रेटिंग सीरम और अ मॉइस्चराइज़र। अब ये जो मॉइस्चराइज़र है दिस शुड बी एन ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। जिन प्रोडक्ट्स के मैंने नाम लिए वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस मॉइस्चराइज़र लेयर तो फिर आपको लगाना है गर्मियों में सन ब्लॉक, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेज जाती हैं, या उन्होंने बाहर जॉब्स वगैरह पे जाना है। तो सन ब्लॉक के अंदर अब आपके पास चॉइसेस हैं। आप वैसा सन ब्लॉक भी चूज़ कर सकते हैं जो टिंटेड हो,
टिंटेड से मुराद मेरी ये है कि जिसके अंदर थोड़ा सा फाउंडेशन टच हो या मैट फिनिश हो या मेकअप लुक्स हो। आमतौर पे समझा यही जाता है कि सन ब्लॉक जो है वो मेकअप जैसा हो ही नहीं सकता, या सन ब्लॉक लगाने से थोड़ी ऑयली लुक आती है, या कि मेकअप करना है तो सन ब्लॉक नहीं लगा सकते। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी ऐसी हैं जिनके अंदर SPF इंक्लूडेड होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, लेकिन कुछ के अंदर नहीं होता। सो बेटर इज़ टू अप्लाई सन ब्लॉक आफ्टर द मॉइस्चराइज़र। तो जब आप सन ब्लॉक लगाते हैं उसमें जो टिंटेड में ऑप्शंस हैं वो रेडिएंट अल्ट्रा सन ब्लॉक लोशन इज़ टिंटेड। वो उसमें स्लाइट सा पिंक टिंट होता है जो आपको लड़कियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग को अच्छा लगता है। और जिस तरह हमारी एज में जिस तरह आप कह लें कि अराउंड 35-40 ईयर्स में जो ख़वातीन हैं, आई वॉन्ट कॉल माई सेल्फ अ गर्ल, ऑब्वियसली हम ख़वातीन के एज ग्रुप में कदम रख चुके हैं, तो जो मेरी एज की ख़वातीन हैं उनके लिए सूटेबल रहेगा सोलो टैन टाइप टिंटेड सन ब्लॉक, या इसके अलावा अर्बन डीके के टिंटेड मॉइस्चराइज़र्स और टिंटेड डे क्रीम्स आती हैं, उनके बड़े अच्छे ब्रॉन्ज कलर्स हैं वार्म लुक देने के लिए जो ख़वातीन की एज ग्रुप में अच्छे रहते हैं। तो यूल अप्लाई सन ब्लॉक मिनिमम SPF 15। और अगर आपको 2-3 चीज़ें लेने में कबाहत नज़र आ रही है या आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी से कुछ हो जाए, तो फिर आप एक सिंगल चीज़ चूज़ करें जो मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक दोनों का काम दे और साथ ही साथ आपको एक मेकअप लुक दे। इसमें भी अर्बन डीके का एक टिंटेड मॉइस्चराइज़र है, वो बड़ा अच्छा है, और इसके अलावा बॉडी शॉप का एक टिंटेड मॉइस्चराइज़र बाम है, वो भी बहुत अच्छी आपको लुक देगा। सो चूज़ अ प्रोडक्ट जिसमें 2-3 काम आपके इकट्ठे हो जाएं और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। तो ये चीज़ आप लगा लेंगे एंड देन ऑब्वियसली ये लगाने के बाद जो आपकी थर्ड लेयर होगी वो होगा एक कंसीलर। वो आपके फेस के एरियाज़, ये मैंने इसके ऊपर बड़ी सर्च की है, ये मैं खुद से नहीं बोल रही, खुद से तो हम मेकअप सदियों से करते आ रहे हैं, बट आज मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना प्रॉपर जो है ट्रेंड्स और प्रॉपर तरीका उसको मैं पढ़ लूँ, ताकि हम जो भी बात डिस्कस करें उससे आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप सीखने के लिए आपको एक मेकअप आर्टिस्ट होना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरीके से इस चीज़ से वाबस्ता हैं, जैसे कि एज डॉक्टर्स हमारे पास पेशेंट्स आते हैं डार्क लिप्स के साथ, जिनका हम लेज़र परफॉर्म करते हैं ताकि उनका लिप का कलर जो है वो नॉर्मल हो जाए, पिंकिश शेड में आ जाए। तो इसी तरह एज डॉक्टर्स हमारे पास वो सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जो रॉन्ग मेकअप चॉइसेस के साथ पेशेंट्स जिसमें लैंड करते हैं। उसमें स्किन टैनिंग भी है शामिल है, यानी कि स्किन का बग़ैर किसी वजह के काला हो जाना, स्पेसिफिक जगहों पे फ्रेकल्स आ जाना, काले काले धब्बे बन जाना, ये सारी चीज़ें वो डिज़ास्टर्स हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो रॉन्ग मेकअप चॉइसेस के साथ हमें नज़र आती हैं। तो डॉक्टर होने के नाते ऑब्वियसली मैंने सोचा कि ये भी इंपॉर्टेंट है दैट आई शुड नो अबाउट मेकअप एंड आई शुड टीच यू पीपल अबाउट मेकअप, मे बी वी कैन डिस्कस म्यूचुअली एंड लर्न ऑन बोथ साइड्स। तो थर्ड लेयर जैसे मैंने कहा कि है कंसीलर की। अब कंसीलर जो है वो उन जगहों पे लगाना चाहिए जहाँ पे आपकी स्किन डार्क टोन पकड़ चुकी है विद द पैसेज ऑफ टाइम या शुरू से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडर आई एरिया जिसको हम टीयर ट्रफ एरिया कहते हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वहाँ नहीं लगाएंगे तो वो डार्क लुक देगा, तो आप वहाँ के ऊपर कंसीलर लगा सकते हैं। सेकेंडली अराउंड द नोज़, जो साइड्स ऑफ नोज़ होती हैं वो थोड़ा कुछ लोगों की डार्क होती हैं, नेचुरली भी हो सकती हैं। इसके अलावा सैलून्स और पार्लर्स में वो ब्लैक हेड जब पिंस के ज़रिए निकालते हैं और हैबिचुअली हर मंथ में लोग ये काम करवा रहे होते हैं, तो फिर उनकी स्किन वहाँ से डैमेज हो के ब्लैक हो जाती है। थर्डली अराउंड द टेम्पल्स या फोरहेड का वो एरिया जो आपको ज़रा डार्क लुक देता है, वहाँ पे कंसीलर लगाया जा सकता है। कंसीलर की भी बहुत सारी चॉइसेस हैं जो मेरे पास आजकल है। दिस इज़ अ बैक स्टेज डायाना बैक स्टेज लाइट बफ कंसीलर, तो ये भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे कंसीलर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ थर्ड लेयर। देन कम्स द मेकअप पार्ट, द एक्चुअल मेकअप पार्ट। अब उसमें है कि आप फाउंडेशन लगाएंगे, केकी लगाएंगे, स्टिक लगाएंगे या लिक्विड फाउंडेशन लगाएंगे, या आप बीबी क्रीम लगाएंगे या सीसी क्रीम्स लगाएंगे। अब ये वाला जो स्टेप है ये उन लोगों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जो किसी पार्टी पे जाना प्लान कर रही हैं, या उन्हें वाकई एक अच्छी मेकअप लुक चाहिए, या ये कि वो थोड़ा डे रूटीन से हट के किसी फेस्टिवल में जाना प्लान कर रही हैं। तो ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए। अब इसमें वो उन्होंने फेस के ऊपर थोड़ी मेकअप लुक एनहेंस करनी है, तो चॉइस है फाउंडेशंस में। सर्दियों में आप जो भी लगा लें इट गोज़ वेल, जैसे कि कोई फाउंडेशन स्टिक फाउंडेशन है या जो भी है। लेकिन गर्मियों में आई वुड से कि आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो आपको एक्स्ट्रा केकी लुक ना दे, जिससे स्वेटिंग कम से कम हो, जो बहे नहीं और जिससे क्रीजेस ना बने, जैसे कि मेकअप फटे नहीं।
तो जो जो लेयर्स आपने फॉलो की, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट से बताया, अगर आपने वो स्टेप्स फॉलो किए हैं तो ऑब्वियसली देर आर वेरी लेस चांसेस कि आपका मेकअप बहे या उसकी फट जाए। फिर भी आप ऐसा करें कि अगर आपने चूज़ करना है तो आई वुड से कि आप चूज़ अ लाइट बीबी क्रीम। अब जो बीबी क्रीम्स हैं वो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। चूज़ द वन दैट यू ट्रस्ट, या आपके किसी फ्रेंड या कोलीग ने टेस्ट किया हुआ है और वो अच्छा आपकी स्किन के ऊपर जा रहा है, या फेमस ब्रांड में भी कोई नई प्रोडक्ट जो है उसको अपने फेस के ऊपर टेस्ट ना करें। द वन विच आई एम यूजिंग दीज डेज इज़ अ पॉलिश ब्रांड, ये पोलैंड की है और ये फार्मा सीरीज़ की है। दिस इज़ मैट करेक्शन लिक्विड बीबी, तो ये भी यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा लिक्विड फाउंडेशंस जो हैं वो रिमल की भी बहुत अच्छी हैं, मैक की, DMGM की। थैंक यू, पी लो। तो ये जो हैं फाउंडेशंस आप लगा सकते हैं, बीबी क्रीम्स लगा सकते हैं। तो बीबी क्रीम्स जो होती हैं वो ज़्यादा थिक नहीं होती हैं और उसमें भी शेड्स आते हैं। चूज़ अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। और इसमें जो टिंट होता है आपकी जो अपनी नॉर्मल स्किन है उसी का शेड थोड़ा सा लाइट करके चूज़ करें। अगर आपको कोई शेड अच्छा लग रहा है लेकिन वो आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा लाइट टोन में है तो प्लीज़ डू नॉट चूज़ दैट। आमतौर पे हम अपनी ज़ुबान में यही कहते हैं कि हम सब गंदुमी हैं, लेकिन उस गंदुमी में भी तकरीबन 8 से 10 शेड्स आ जाते हैं। ये शेड्स ख़वातीन को बहुत अच्छे समझ आएंगे क्योंकि हमें कलर्स की बहुत ज़्यादा पहचान होती है। हम ब्लूज़ के भी 3-4 कलर बता सकते हैं, हम रेड के भी बता सकते हैं, येलो की भी डिफरेंट कलर रेंज है। जबकि मेन को आमतौर पे कलर की जो डिफरेंट वेरिएबल जो उनके शेड्स हैं उसमें दिक्कत होती है। वो दे कैन जस्ट नेम ग्रीन, लाल है, नीला है, पीला है या हरा है, जबकि हमें पता है कि वो रॉयल ब्लू है या वो स्काई ब्लू है या वो डीप ब्लू है या सेम इन एवरी कलर हम वी हैव डिफरेंट शेड्स। तो डिफरेंट शेड्स जो हैं वो आप अपनी स्किन में आइडेंटिफाई करें कि आपकी स्किन का कौन सा शेड है। एक टोन उससे आप लाइट चले जाएं, डोंट गो 2 शेड्स बिलो। आप सिर्फ एक टोन नीचे जाएं, वो देख लें उस पूरी रेंज में कि आपकी स्किन से बहुत हल्का सा लाइट शेड जो है वो आप चूज़ करें। टेस्ट इट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड और उसके साथ आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा। आधे हाथ की बैक साइड पे आप वो लगाएं, आधे पे ना लगाएं। देन सी कि आपका अपना ही जो स्किन का कलर है वो थोड़ा बेटर फिनिश में लगे, एक्स्ट्रा वाइट ना लगे, तो आप बस वो चूज़ कर लें। अगर आप एक्स्ट्रा वाइट चूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपकी लुक्स बहुत ही आर्टिफिशियल आएंगी, वो फटेगा भी, उसकी क्रीजेस भी नज़र आएंगी, आपके मसाम भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। दैट विल गिव यू अ वेरी आर्टिफिशियल लुक, तो वो चूज़ ना करें। सो आप बीबी क्रीम चूज़ करें या वेरी थिन लिक्विड फाउंडेशन चूज़ करें। जिन्होंने एक्स्ट्रा पार्टी मेकअप टाइप करना है तो वो कर लें, वो आपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, बेस्ट मेथड जो मुझे अच्छा लगता है वो तो है जी फिंगर टिप के साथ, यानी यू डिप योर फिंगर टिप इनटू द मेकअप लिक्विड जो भी, तो आप वो लगा लें। पहले आप ऐसे डॉट्स की तरह लगाते हैं, देन यू स्प्रेड इट। तो अगर आपने फाउंडेशन का जो एप्लीकेटर होता है उसके साथ लगाना है, वेल एंड गुड। ब्रश के साथ लगाना है, इक्वली गुड। जिस चीज़ के साथ भी आपका माइंड ट्रेन हुआ हुआ है आप उसको यूज़ कर लें और उसके साथ आप लगा लें। बहरहाल आई प्रेफरेबली यूज़ द फिंगर टिप मेथड। तो आपने वो लगा लिया। और एक चीज़ मैं भूल गई, मैं मेंशन कर दूं कि प्राइमर जो है वो भूलने वाली चीज़ नहीं है, और ख़ास तौर पे गर्मियों में ताकि मेकअप अच्छा सा सेट हो जाए, बहे नहीं। तो ये प्राइमर की कौन सी स्टेज थी, जब हमने मॉइस्चराइज़र लगाया तो उसके बाद हम प्राइमर लगाएंगे, और प्राइमर के बाद फिर हम सन ब्लॉक लगाएंगे, कंसीलर लगाएंगे, और उसके बाद हम ये फाउंडेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। तो आई यूज़ अ प्राइमर विच इज़ स्टूडियो 3-in-1 बाय DMGM कॉस्मेटिक्स। आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर जो है वो मुझे नॉलेज नहीं था अनलेस फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले फिर मुझे पता चला कि जो प्राइमर है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। एक तो पहली बात कि आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं जो भी आपको बताती जाऊँ आप उसको समझ नहीं आएगी अनलेस कि आप खुद उसे टेस्ट करें। सो चूज़ अ प्राइमर। जब आप प्राइमर लगाते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर एक स्लिपरी सी लुक आ जाती है, एक स्लिपरी सी फील आ जाती है। नज़र ना आने वाले कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आपकी स्किन के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं जो आपके फिंगर्स को बहुत सॉफ्ट टच देते हैं, और जब उसके ऊपर आप कोई भी फाउंडेशन या मेकअप अप्लाई करें तो वो इवनली अप्लाई होता है। ऐसा नहीं होता वो कहीं जुड़ गया, ज़्यादा लग गया, कहीं कम लग गया तो आपके फेस के ऊपर आर्टिफिशियल लुक्स आएँ। प्राइमर के बाद आप जब भी मेकअप लगाते हैं तो वो बड़ी अच्छी तरह स्प्रेड आउट हो जाता है। तो ये फ़ायदा है प्राइमर का। सो प्राइमर आपने लगा लिया,
हम बात कर रहे थे मेकअप बीबी सीसी क्रीम की। तो जब आपने वो मेकअप प्रॉपर मेकअप लुक आपने कर ली, अब आपका फेस रेडी है टू अप्लाई ऑन अ ब्लशर, एन आई मेकअप एंड अ लिप कलर। तो अब यहाँ तक जो है बात हम यहीं पे पॉज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। बेहतर होगा कि अभी तक जो हमने बात की, अभी हमने फेस के ऊपर जो है लेयर्स आफ्टर लेयर्स मेकअप अप्लाई किया है, अभी हमने ब्लशर लगाना है, आई मेकअप करना है और लिप कलर भी लगाना है। टिल नाउ अगर कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लगे, समझ आई, या आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर थोड़ा एलैबोरेट करूं या कोई प्रोडक्ट्स दिखाऊं, तो मुझे बताएं।